नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं सीमेंस पीएलसी में S7200 स्मार्ट सीरीज चल रही है। तो सीमेंस पीएलसी में 10 मिलीसेकंड का टाइमर, टी ऑफ टाइमर, वो भी 10 मिलीसेकंड का। कल हमने देखा था 1 मिलीसेकंड का टी ऑफ टाइमर। आज हम देखने वाले हैं 10 मिलीसेकंड का टी ऑफ टाइमर कैसे वर्क करता है, वो प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। साथ ही साथ टी ऑफ टाइमर 10 मिलीसेकंड का कितने टाइमर आप ले सकते हो, कब रिसेट होगा, ठीक है, डन बीट कब ऑन होता है, टाइमर कब रिसेट होगा, डन बीट कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, वो टोटली चीज़ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कि टी ऑफ टाइमर है वो S7200 स्मार्ट सीरीज जो चल रही है उसमें सीमेंस पीएलसी में S7200 स्मार्ट सीरीज चल रही है। तो स्मार्ट सीरीज में टी ऑफ टाइमर वो भी 10 मिलीसेकंड का कैसे वर्क करता है वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। चलिए देर न करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टेप 7 माइक्रोवेव स्मार्ट उसका सॉफ्टवेयर है। टू 2.7 उसका वर्जन है। फाइल में जब आप न्यू करोगे तो कौन सा पीएलसी है, इतने पीएलसी सपोर्ट करता है। हमारा है CPU ST20, ठीक है, यहाँ पे ये सब CPU सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर। इनपुट ले लेते हैं I0.0। कमेंट निकालना है तो इधर कमेंट। टाइमर में टी ऑफ टाइमर, ठीक है, उसकी हेल्प भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, टी ऑफ टाइमर हेल्प में टाइमर लिख के आप सर्च लगाना है, टाइमर इंस्ट्रक्शन टी ऑफ टाइमर हमारा ऑफ डिले। टी ऑन और ऑफ, टी ऑफ टाइमर 10 मिलीसेकंड का देखने वाले हैं। टोटल आप T33 से लेके T33 मीन्स 33, 34, 35, 36, 4 टाइमर वो और 4 टाइमर ये 17, 18, 19, 100, टोटल 8 टाइमर आप यूज कर सकते हो 10 मिलीसेकंड में। टी ऑफ टाइमर टोटल आप 8 टाइमर यूज कर सकते हो। T33 से लेकर T36 और T97 से लेकर T100 तक आप ये 10 मिलीसेकंड का टाइमर यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक बात आपको याद रखना है कि टी ऑफ टाइमर नेगेटिव पल्स पे काम करता है। खास आपको ध्यान रखना है, टी ऑन टाइमर है वो पॉजिटिव पल्स पे। नेगेटिव पल्स का मतलब ये है कि इनपुट देने के बाद जब आप छोड़ोगे तब जाके टाइमर स्टार्ट होगा, और टी ऑन टाइमर इनपुट देने पर मीन्स इनपुट प्रेस करोगे तब जाके स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो ये T33 1000 लिख लेते हैं, तब जाके कुछ पता चलेगा आपको। यहाँ पे उसका डन बीट हम ऑन कर लेते हैं, टी ऑफ टाइमर का T33, ठीक है। और आउटपुट एक ले लेते हैं, देखो ये Q0.0, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं, कुछ भी भूल हुई तो बताएगा। टोटल एरर 0 है। प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड कर लेते हैं। फाइंड सीपीयू करने पर यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिखाई देगा। आईपी एड्रेस देखने के बाद तुरंत ही आप ओके कर देना है आपको, तो प्रोग्राम में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आईपी एड्रेस नहीं दिखता है तो आपको चेक करना पड़ेगा, केवल आईपी एड्रेस सब कुछ चेक करना पड़ेगा, वो मैंने बताया हुआ है। देखिए
ठीक है। पीएलसी ऑनलाइन मोड में आ चुका है, यहाँ पे ऑनलाइन मोड भी मैंने ले लिया है। अब मैं इनपुट दे रहा हूँ, 0 नंबर का इनपुट दे रहा हूँ। देखिए इनपुट दिया, इनपुट देने पर डन बिट तुरंत ही ऑन हो जाता है टी ऑफ टाइमर में। जैसे ही ये इनपुट देने के बाद इनपुट मैं ऑफ करूँगा, तुरंत ही यहाँ पे एक्यूमुलेटर वैल्यू ऑन हो जाएगी, मीन्स ये टाइमर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। टी ऑफ टाइमर ऐसे ही होता है। ये मैं रिलीज कर रहा हूँ इनपुट, देखिए जैसे ही डन बिट होगा यहाँ पे ऑफ हो जाएगा इसका डन बिट। इनपुट देने पर डन बिट स्टार्ट होता है और एक्यूमुलेटर वैल्यू सेट वैल्यू के साथ सेट हो जाए तो उसमें डन बिट ऑफ हो जाता है। मान लो कि 1000 हमने मिली सेकंड रखा है, 1000 मिली सेकंड टाइमर पहुंच जाएगा तो टी ऑफ टाइमर में उसका डन बिट ऑफ हो जाएगा। एक बार फिर से दिखाता हूँ। इनपुट देने पर डन बिट ऑन होगा और जैसे ही इनपुट 0 करूँगा तुरंत ही टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और टाइमर जैसे ही जो सेट किया हुआ टाइमर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद डन बिट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनपुट दिया है मैंने, डन बिट स्टार्ट हो गया है। इनपुट ऑफ करने पर तुरंत ही टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही टाइमर प्रीसेट वैल्यू जो अपने सेट किया वहाँ पे पहुँचेगा तुरंत ही उसका डन बिट यहाँ पे ऑफ हो जाए। टाइमर यहाँ पे मैं इनपुट ऑफ कर रहा हूँ। इनपुट ऑफ करने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू इंक्रीज होनी चालू हो जाती है। जैसे ही ये 1000 पे पहुँचेगा ये डन बिट ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब कितने सेकंड 10 मिली सेकंड में कितने सेकंड यहाँ पे पहुँचा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 10 सेकंड में आपको यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ। जैसे ही 10 सेकंड हो गए मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ले तो मेरे यहाँ पे देखिए 10 सेकंड पे ये डन बिट ऑफ हो जाएगा। हो गया, देखिए तो टी ऑफ टाइमर में, ठीक है, अगर 1000 का आप टाइमर लेते हो तो 1000 का टाइमर 10 सेकंड के लिए होगा। ठीक है, उस हिसाब का आपको कैलकुलेशन कर लेना है कि कितना सेकंड आपको ऑन रखना है, ऑफ रखना है। ठीक है, टी ऑफ टाइम अगर 10 मिली सेकंड का कोई भी टाइमर लेते हो आप तो 10 सेकंड का होगा। अगर आपको कुछ ये कैलकुलेशन मिली सेकंड का पता नहीं है तो 1000 पे 10 सेकंड, 1000 यहाँ पे आप लिखोगे तो 10 सेकंड का होगा वो। कोई भी आउटपुट इनपुट आपको ऑन करना है, ठीक है, सॉरी इनपुट नहीं आउटपुट। ठीक है, तो कोई भी ऑन करना है तो 10 सेकंड का होगा। उसके हिसाब से जितना सेकंड आपको रखना है उस हिसाब के आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार इनपुट ऑन किया, जैसे ही छोड़ता हूँ एक्यूमुलेटर वैल्यू इंक्रीज होना चालू होता है। जैसे ही 1000 होगा, ठीक है, जैसे ही 1000 होगा डन बिट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा रखता हूं दोस्तों कि आज का जो टी ऑफ टाइमर 10 मिली सेकंड का है वो पूरा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज आशा रखता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।